नमस्कार, आप सभी का राइटिंग पर स्वागत है। मैं दीपक आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। उसमें छोटा सा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। इरेशनल नंबर, इफ़ अ नंबर can't be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal 0 and its decimal expansion is non-terminating and non-repeating। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि इसमें आपका कि इस फॉर्म में आप नहीं ले सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि रूट टू ये क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। रूट 3 ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर। रूट 5 ये भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो आप कभी कन्फ्यूज जाते हो कि इसमें भी रूट 2/1 होता है। ये ठीक बात है, रूट 2/1 होता है हमारा। इसमें p बराबर क्या है, रूट 2 है, और q बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, पर ये हमारा इंटीजर्स नहीं है, राइट। अगर ये इंटीजर होता तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता, राइट। और ये हमारा इंटीजर्स है, राइट, ये हमारा इंटीजर्स है, इसलिए हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे आपको मैं समझाना चाहूँगा, इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इरेशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता क्या है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपने देखा है रूट 2 का मान क्या होता है, रूट 2 का मान 1.414135 इस प्रकार से आगे तक, मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेट। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है, ये हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से रूट 3 का मान आपने देखा होगा। रूट 3 का मान क्या होता है, 1.732050। ये भी रिपीट नहीं होता है। इसके बाद आप रूट 5 का मान क्या होता है, 2.236067। ये आपके मान कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना कभी रिपीट होते हैं। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसका मान आपने देखा होगा 1.141 लिखा जाता है। इसका लिखा जाता है 1.32 लिखा जाता है, और इसका मान होता है 2.236। एक मान और होता है पाई का जो मान होता है, आप ये भी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है, 1.31415926। इस प्रकार से ये भी ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना लिखा जाता है, 3.141। अब साथियों में अब जैसे कि आपने देखा है कि ये इतने मान आते हैं। अब ये आते हैं कैसे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए रूट 2 का मान क्या होता है, आपने देखा 1.4121। इस प्रकार से रूट 2। अब रूट 2 को हम कैसे निकालते हैं, डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं रूट 2 का। जैसे ये लिखा गया है 2, इसका मान आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 तो क्या होगा, 1 हमेशा इसको माइनस किया जाता है और यहाँ पे इसका वही प्लस किया जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। अब इस प्लेस पे हम ऐसे, अब देखो, अब 1 से तो 2 का जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाया जाएगा, और यहाँ पे हमेशा जो 0 बढ़ाओगे आप पेयर में बढ़ाओगे, 0 हमेशा पेयर में बढ़ाओगे। अब इस प्लेस पे आपका ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, 4 का। तो 4 जा क्या हो जाएगा, 16, 4 2 जा 8, और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो अब ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का। अब नीचे हम उतने ही उसी डिजिट का प्लस करते हैं,
तो क्या हो जाएगा 8 2। बात को समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब इसे हम माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 क्या होगा 4 हो जाएगा, 9 में से 9 0। अब यहाँ पे ऐसा प्लेस क्या रखा जाए, अब देखो अब क्या है, ये आया 400। हमने आपको बताया जब जीरो बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, पेयर में बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा लो। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जब 400 से ज़्यादा ना हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 से जाएगा, अगर 2 लेंगे तो ये 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1 से लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 281, फिर माइनस कर दो। ये ध्यान रखना हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को बाद में हमें प्लस भी करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 282। अब ये बचेगा कितना आपका 911, ये आप क्या आ गया 119। अब 119 आपका यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, जो 119 तो ऑलरेडी कम है 282 से, तो हम क्या करेंगे फिर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या आएगा, अब हम इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर लिया जाए जो 11,900 से इक्वल बैठे या कम बैठे, ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए नंबर, तो इसका हम लेते हैं 4 से, 4 फिर लेंगे तो कैसे हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 32 का 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 कैरी कितना हो जाएगा 11। तो ये आपका 11,296। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, इस 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को प्लस करेंगे, ये 8282। तो देखो ये क्या हो रहा है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आपका नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 का 0, अब 8 में से 2 जाएगा 6। अब फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें पेयर बढ़ाने होंगे, राइट। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये सीरीज़ चलती ही रहेगी, ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए ये बोला जाता है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है। रिपीटिंग क्या रिकरिंग भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा √2 की वैल्यू क्या आ गई 1.414। इसी प्रकार से √3 की वैल्यू निकाली जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया था, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। और √5 की वैल्यू इसी प्रकार निकाली जाती है, जो आपको बताया 2.2360। इसी प्रकार से मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल के देखना। ये इसीलिए ये ना टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है आपका पाई का भी मान क्या होता है 3.141। ये भी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है, और इसका एक मान और होता है जो होता है 22/7। ये इसके इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये ली जाती है आपकी। कैसी ली जाती है, अप्रॉक्सीमेट, सॉरी बने रहिए। तो ये वैल्यू आपकी कैसे ली जाती है, अप्रॉक्सीमेट में। ये अप्रॉक्सीमेट आपकी वैल्यू होती है, ये इस बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं होती है इसके, इसलिए ये, तो हम इसे कह सकते हैं पाई डज नॉट इक्वल 22/7। इसमें रैशनल नंबर में हमेशा इंपॉर्टेंट एक बात यही होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जो भी नंबर होता है ना ही आपका टर्मिनेट होता है ना ही आपका रिपीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।